अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप खुश व खरम होंगे। मैं आपका उस्ताद जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, जो सबक आज हमारे ज़ैर मुताला है वह श्रीनगर से करगिल तक है। 7वीं जमात की उर्दू की किताब है। पहले वाले 3 हिस्से हमने इसके पढ़े हैं, वो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। आज जो हिस्सा हम इसका पढ़ने जा रहे हैं वो सफ़ा नंबर 70 पे है। कल के सबक में हमने द्रास के मुतलिक देखा था। आज वही सबक आगे बढ़ेगा। द्रास में दर्जे हरारत सर्दियों के मौसम में 45 डिग्री तक गिर जाता है। जो द्रास है यहाँ का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर जो है यहाँ का सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। बहुत सर्दी होती है यहाँ। कल हमने देखा था दुनिया में जो सर्द तरीन जगह है वो साइबेरिया है, और साइबेरिया के बाद दुनिया की सर्द तरीन जगह जो है वो द्रास है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, द्रास में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज़ो शादाब है। लेकिन ये खिता जो है द्रास का जो इलाका है ये सरसब्ज़ भी है यानी हर्रा भर्रा है, और शादाब भी है यानी तरोताज़ा है, पुररौनक है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ पे जदीद जदीद मतलब जिसको हम इंग्लिश में मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न तर्ज के जो मॉडर्न टाइप के बहुत सारे मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं, मकानात यहाँ यानी द्रास में ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। जो शमसी तवानाई है यानी सोलर एनर्जी जिसको हम कहते हैं, यानी जो आपको पता है जो सूरज की रोशनी होती है ये सिर्फ रोशनी नहीं होती, इसके साथ गर्मी भी होती है। उसी सूरज की रोशनी और गर्मी के ज़रिए से हम अपनी जो यहाँ के मकानात है उनको गर्म रखते हैं। इस तर्ज और इस तरीके से उनको बनाते हैं और वो मटेरियल उसमें इस्तेमाल करते हैं जिससे ये आफ्ताब की रोशनी से, सूरज की रोशनी से गर्म रहते हैं ये मकानात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। द्रास से गुजरने के बाद जब हम द्रास से आगे बढ़ते हैं नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। यहाँ के जो पहाड़ है वो नंगे है। नंगा पहाड़ हम उन पहाड़ों को कहते हैं जिन पे कोई पेड़ पौधा कोई नबातात नहीं होता है, नहीं उगता है, उनको हम नंगा पहाड़ कहते हैं। वो नंगे पहाड़ों का एक लंबा तवील सिलसिला शुरू होता है। दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई खरबो नाम के गांव से गुजरती है। जो शहरा है यानी नेशनल हाईवे है वो दरियाई द्रास रिवर के किनारे से होती हुई यानी इनके किनारे पे वो चलती है, किनारे से होती हुई आगे बढ़ती है। खरबू नाम का गांव आगे आता है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती है, जब सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है यानी शाम का वक्त करीब आता है, तो ये जो दूर दूर पहाड़ियाँ होती है जब सूरज की गुरूब होने की किरणें, उस वक्त तो आपको पता है वो लाल रंग की होता है, जो सूरज है वो लाल रंग का होता है। जब वो किरणें इन जो है चोटियों पे पड़ती है तो कैसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है, यानी सोने के रंग के जो है ये पहाड़ियाँ दिखती है। ये तो हमारी वादी में भी है। जब आप शाम के वक्त सूरज गुरूबने का जो वक्त होता है, जब आप पहाड़ों पे देखते हो जहाँ से सूरज हमें मगरिब की जानिब जो है डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, जब वो पहाड़ों पे उसकी रोशनी पड़ती है तो उन पे भी जैसे सोना जड़ा हुआ हो, जैसे सोने की चादर चढ़ाई गई हो। ऐसे ही हैरत मतलब ताज्जुब आवर, जो ताज्जुब होता है या हैरान होना या अचंबा। इसी तरह है हैरत अंगेज़ यानी ताज्जुब आवर यानी अजीब गरीब कुदरती नज़ारे जो होते हैं देखते हुए हम शाम के वक्त करगिल पहुँचते हैं। ऐसे ही नज़ारे होते हैं चारों तरफ जब हम करगिल पहुँचते हैं। अब करगिल के मुतलिक देखेंगे इस पैराग्राफ में। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारूनक कस्बा है। लेह शहर के बाद या लेह कस्बे के बाद
जो करगिल का कस्बा है लद्दाख के इलाके में, ये सबसे ज़्यादा आबाद है, जहाँ पे काफ़ी लोग रहते और बसते हैं, और बारौनक है। यहाँ चारों तरफ रौनक होती है, चहल पहल होती है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों, यहाँ पे जो पहाड़ है वो नंगे हैं, और तंग पथरीली वादियों, और जो वहाँ की वादियाँ है वो पथरीली है। उन पे चारों तरफ जो है वो पत्थर है, कोई वो मिट्टी वगैरह नहीं है। पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाई सुरु, जो दरिया है वहाँ उसका नाम है दरियाई सुरु, के किनारे पर आबाद है। यानी ये जो करगिल है ये दरियाई सुरु के किनारे पर आबाद है, और जो यहाँ की वादियाँ हैं वो पथरीली है, इसलिए इसे सुरु वैली भी कहा जाता है। और ये जो करगिल है इसे हम सुरु वैली भी कहते हैं, यानी वो वादी जो दरियाई सुरु के किनारे आबाद है। करगिल की ऊंचाई सतही समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। जो करगिल की ऊंचाई सतही समंदर से, जब हम ऊंचाई जो है जानने की कोशिश करेंगे तो हमें सी लेवल यानी सतही समंदर से ऊपर देखना है। 2750 मीटर की ऊंचाई पे करगिल शहर है। यहाँ की नाकाबिल काश्त ज़मीन, जो यहाँ की ज़मीन है नाकाबिल काश्त, यानी जो काश्त के काबिल ना हो, यानी जो कोई चीज़ उगाने के काबिल ना हो, ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। यहाँ की जो ज़मीन है वो नाकाबिल काश्त थी, चारों तरफ उसमें रेत है, पथरीली है, पत्थरे ही पत्थर है, तो उसको जो है काबिल काश्त नहीं है, लेकिन लोगों की मेहनत से वो काश्त के काबिल बनाई गई है, उस पे अब चीज़ें उगना शुरू हो गई है। कारगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है, और जो करगिल है यहाँ की आबादी कई हज़ार के करीब है। श्रीनगर लेह शहरा करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे शहरा है वो करगिल के बीचों बीच गुजरती है, करगिल कस्बे के बीच में से गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को करगिल में ही ठहरती है। ये जो गाड़ियाँ हैं जो श्रीनगर और लेह जाने वाली है होती है, श्रीनगर से लेह या लेह से श्रीनगर के बीच में चलती है, ये गाड़ियाँ जो है अक्सर करगिल शहर में ही रात को ठहरती है, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। और ये जो इस जगह है यानी करगिल की जगह है, करगिल का कस्बा है, यहाँ पे चारों तरफ रौनक होती है, चहल पहल होती है। सयाह आपको पता है जो सैर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनको हम टूरिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। सयाहों और दीगर मुसाफिरों, और जो दीगर मुसाफिर होते हैं, सफ़र करने वाले होते हैं, की आमद की वजह से, जब वो यहाँ आगे उनकी यहाँ आमद होती है, वो यहाँ आते रहते हैं, तो उससे क्या हुआ, यहाँ कई होटल और बाज़ार वजूद में आ गए हैं। यहाँ कई होटल भी है अब मौजूद है, और बाज़ार भी मार्केट्स भी बने हैं, बाज़ार भी बने हैं, दुकानें काफ़ी हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ की मईशत पर पड़ा है। और उसका असर जो है वो यहाँ की मईशत पर पड़ा है। मईशत आपको पता है यानी रिज़िक यानी माशी सूरत हाल, वो चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम होती है और ज़िंदगी का गुज़र बसर करने का ज़रिया होती है, उनको हम मईशत में जोड़ते हैं। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।